दोस्तों नमस्कार। राजस्थान की राजनीति और चर्चित समरावता थप्पड़ कांड से जुड़े सबसे बड़े चेहरों में शामिल नरेश मीणा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है। हाईकोर्ट से मिली राहत अब बरकरार नहीं रह सकी है। टोंक के SC/ST कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया है। साथ ही नरेश मीणा को अरेस्ट वारंट के जरिए तलब भी किया गया है। ऐसे में अब उनके दोबारा जेल जाने की जो संभावना है वो बन गई है। ये पूरा मामला नगर फोर्ट थाना में दर्ज FIR संख्या 166/224 से जुड़ा है, जो देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान हुए चर्चित समरावता कांड या फिर कहें कि थप्पड़ कांड, आगजनी और हिंसा की घटनाओं से संबंधित है। इसी मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने 11 जुलाई 2025 को नरेश मीणा को जमानत दी थी और 14 जुलाई को वे टोंक जेल से रिहा हुए थे। लेकिन अब कोर्ट ने माना कि जमानत जिन शर्तों पर दी गई थी उनका पालन नहीं किया जा गया। सरकारी पक्ष की ओर से नगर फोर्ट थाना पुलिस ने विशेष लोक अभियोजन स्पेशल PP के माध्यम से SC/ST कोर्ट में आवेदन पेश किया था। इसमें कहा गया था कि नरेश मीणा ने हाई कोर्ट की से तय की गई जमानत की शर्तें का उल्लंघन किया है। इसी आधार पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद उनकी जमानत निरस्त कर दी थी। उधर जमानत रद्द होने के बाद नरेश मीणा ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा कि वे न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं और आदेश के प्रति मिलने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि यदि पीड़ित परिवार से मिलने जाना जमानत की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा तो ये लोकतंत्र और संविधान की भावना के खिलाफ होगा। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने झालावाड़ स्कूल हादसे में मृत बच्चों के परिजनों से मिलने जाने के दौरान हुई उनकी गिरफ्तारी को आधार बनाकर कोर्ट को गुमराह किया और इसी वजह से उनकी जमानत रद्द करवाई गई। नरेश मीणा ने राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि वे गरीब, किसान, मजदूर और युवाओं के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और यही बात सत्ता पक्ष को स्वीकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सिस्टम पर सत्ता का दबाव था और राजनीतिक कारणों से उनके खिलाफ कार्रवाई कराई गई। हालांकि सरकारी वकील का कहना है कि कोर्ट का फैसला पूरी तरह से कानूनी आधार पर हुआ है। उनके अनुसार हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया गया, इसलिए कोर्ट ने जमानत रद्द करने का आवेदन स्वीकार कर लिया है। अब इस आदेश के बाद नरेश मीणा के सामने फिर से गिरफ्तारी और जेल जाने की स्थिति बन गई है। आने वाले दिनों में यह मामला कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर और अधिक चर्चा का विषय बन सकता है। एडवोकेट स्पेशल PP SC/ST कोर्ट में किस तरीके का आज सुनवाई थी नरेश मीणा वाले मामले में? कौन सी FIR संख्या 166/24 थाना नगर फोर्ट का मुकदमा था। उसमें नरेश को जमानत पर छोड़ा गया था। हमने हाँ जी तो उन जमानत की जो शर्तें थी उन शर्तों का उन्होंने वायलेशन किया था। इस बेस पे हमने उसके जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज करने हेतु प्रार्थना पत्र मूव किया था और आज वो प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय हाजत द्वारा हमारा स्वीकार करते हुए नरेश की जमानत को निरस्त कर दिया। क्या ग्राउंड्स को आधार बनाया? बस वही न्यायालय की जो शर्तें थी उन्होंने उसका वायलेशन किया था। तो ऐसी सूरत में हमने तो झालावाड़ में भी एक FIR उसके खिलाफ दर्ज हुई थी, वो FIR वगैरह हमने पेश की थी। उसके बेस पर माननीय न्यायालय द्वारा उसका प्रार्थना पत्र वारंट से तलब किया गया है। जी हाँ, वो तो जब जमानत को यदि खारिज किया जाता है तो फिर उसको वारंट ही जारी किया जाता है।